हेलो एवरीवन, वेलकम टू वाईफाई स्टूडियो शिवेंद्र लर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बोर्ड जो है बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश लखनऊ थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके सिलेबस को फुल डिस्कशन यहाँ पे देखेंगे। सिलेबस का जितना भी फुल डिस्कशन है उसको कवर किया जाएगा इस वीडियो में। जो भी चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। तो आइए शुरू करते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सिलेबस है उसका फुल डिस्कशन। तो जो पहला चैप्टर है, पहले चैप्टर में रहेगा नंबर सिस्टम। पहले वाले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम जो कि 10 पीरियड्स लिखा है, मतलब लगभग 10 क्लास में इसको कवर करना है जो भी टीचर या लेक्चर होंगे। तो पहले वाले चैप्टर में जो पहला टॉपिक है, यानी इस तरह का है, पहला टॉपिक जो है डेसिमल नंबर, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम एंड देयर इंटर कन्वर्जन। तो इसमें पढ़ना रहेगा डेसिमल नंबर क्या होता है, बाइनरी नंबर क्या होता है, ऑक्टल नंबर क्या होता है, हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है। इसके साथ साथ ही इनका आपस में कन्वर्जन पढ़ना है। जैसे डेसिमल का कन्वर्जन पढ़ना है बाइनरी से, डेसिमल का कन्वर्जन बाइनरी से, डेसिमल कन्वर्जन ऑक्टल से और डेसिमल कन्वर्जन हेक्साडेसिमल से। उसी तरह बाइनरी कन्वर्जन पढ़ना है ऑक्टल से, बाइनरी कन्वर्जन पढ़ना है हेक्साडेसिमल से और बाइनरी कन्वर्जन पढ़ना है डेसिमल से। सेम उसी तरह ऑक्टल का तीनों में कन्वर्जन और हेक्साडेसिमल जो नंबर सिस्टम होगा उसका भी बाकी तीनों में कन्वर्जन पढ़ना रहेगा। पहले चैप्टर का जो पहला टॉपिक रहेगा वो नंबर सिस्टम और उसका कन्वर्जन या इंटर कन्वर्जन रहेगा। ठीक है। नेक्स्ट है पहले चैप्टर में जो दूसरा टॉपिक रहेगा बाइनरी एंड हेक्साडेसिमल एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। इसमें बाइनरी संख्याओं का और हेक्साडेसिमल संख्याओं का जोड़ पढ़ना है, उसका घटाना पढ़ना है और उसका मल्टीप्लिकेशन यानी गुणा पढ़ना है। जो पहला चैप्टर का तीसरा टॉपिक है फर्स्ट एंड 2s कम्प्लीमेंट मेथड ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो जो पहले चैप्टर का जो तीसरा टॉपिक है इसमें फर्स्ट 1s और 2s कम्प्लीमेंट मेथड का यूज करके जोड़ और घटाना पढ़ना है, यानी बाइनरी संख्याओं को 1s और 2s कम्प्लीमेंट का यूज करके जोड़ने और घटाने की विधि के बारे में पढ़ना है। दूसरे चैप्टर की बात करें, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो दूसरा चैप्टर है गेट्स, जो कि लगभग 8 पीरियड में इसको कवर करना रहेगा। जो भी स्टाफ या टीचर या लेक्चरर होगी, इसमें डिफिनीसन है। पहले गेट्स की डिफिनीसन पढ़ना है। गेट्स क्या होता है, लॉजिक गेट्स क्या होते हैं, लॉजिक समीकरण क्या होता है, लॉजिक सर्किट क्या होता है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट लॉजिक सर्किट क्या होता है, इसके बारे में दिखाना है। सिंबल्स पढ़ना है। ट्रूथ टेबल पढ़ना है। ट्रूथ टेबल किसका किसका पढ़ना है, डिफिनीशन, सिंबल और ट्रूथ टेबल एक किसका पढ़ना रहेगा। तो इन्वर्टर का, जिसे नॉट गेट के नाम से जाना जाता है, और गेट का डिफिनीशन, सिंबल और ट्रूथ टेबल, एंड गेट का, नैंड गेट का, नॉर गेट का और एक्सओआर एक्सक्लूसिव एक्सओआर गेट और एंड गेट का एक्सक्लूसिव आर और एक्सक्लूसिव एंड गेट का ट्रूथ टेबल, डिफिनीशन और सिंबल्स पढ़ना है। इसमें जो नैंड और नॉर गेट होते हैं ये यूनिवर्सल लॉजिक गेट होते हैं, क्योंकि इनके द्वारा बाकी जो सिंपल लॉजिक गेट होते हैं जैसे आर एंड नॉट, ये तीनों गेट प्राप्त किए जाते हैं। तीसरा चैप्टर है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो तीसरा चैप्टर है बूलियन अलजेब्रा। तो बूलियन अलजेब्रा जो कि 12 पीरियड में लगभग कवर करना है। इसमें जो पहला टॉपिक है बूलियन रिलेशन एंड देयर एप्लीकेशन। बूलियन रिलेशन, जो कि बूलियन अलजेब्रा एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जिस तरह से और मैथ में अलजेब्रा होता है उसके सूत्र होते हैं, उसी तरह डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में बूलियन अलजेब्रा होता है। इसके भी कुछ सूत्र होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ कानून होते हैं। तो बूलियन रिलेशनशिप पढ़ना है। बूलियन रिलेशनशिप क्या होता है और इसका अनुप्रयोग कहाँ पे। बूलियन रिलेशनशिप में जैसे डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ना है, बूलियन नियम पढ़ना है। इसमें आर लॉ, एंड लॉ और नॉट लॉ और कुछ जैसे साचर के नियम, अध्यारोपण का नियम, इस तरह से ढेर सारे लॉ भी पढ़ना है और इनके एप्लीकेशन क्या है इनको भी पढ़ना है। डिमॉर्गन थ्योरम पढ़ना है। डिमॉर्गन के 2 नियम है, डिमॉर्गन का फर्स्ट नियम और डिमॉर्गन का सेकेंड नियम। तो इन दोनों थ्योरम को इसमें पढ़ना है। नेक्स्ट के मैप अप टू 4 वेरिएबल। अगर इनपुट 3 वेरिएबल, चूँकि बोला है कि अप टू 4 वेरिएबल तक पढ़ना है, 2 वेरिएबल, 3 वेरिएबल और 4 वेरिएबल तक के मैप बनाया जाता है। तो कह रहे हैं कि 4 वेरिएबल तक के मैप को पढ़ना है।
के मैप का जो फुल फॉर्म है कार्नाफ मैप, जो कि एक बड़े लॉजिक जो एक्सप्रेशन होते हैं उनको सरल तरीका से हल करने के लिए के मैप का यूज किया जाता है। चूँकि ये एक आयत के रूप में बनाया जाता है इस तरह से, इसमें 4 इस तरह से खाने बनाए जाते हैं। अगर ये हम बना दिए, ये के जो मैप है ये 3 वेरिएबल का के मैप है जिसमें 8 स्क्वायर होते हैं, उसी तरह 4 वेरिएबल में 16 स्क्वायर होते हैं। नेक्स्ट आगे देखेंगे चौथा चैप्टर है कॉम्बिनेशनल सर्किट। कॉम्बिनेशनल सर्किट डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का जो चौथा चैप्टर कॉम्बिनेशनल सर्किट है, इसमें इसको 12 पीरियड में कवर किया जाएगा। इसमें जो हाफ एडर, फुल एडर, हाफ एडर जो कि 2 बाइनरी बिट को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है, फुल एडर 2 या 2 से अधिक बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए फुल एडर का यूज किया जाता है। एनकोडर और डिकोडर पढ़ना है। एनकोडर और डिकोडर, तो डिकोडर में 2 पावर n लाइन्स होती, इनपुट लाइन्स होती हैं और n आउटपुट लाइन्स होती हैं। उस तरह एनकोडर में n इनपुट लाइन होती है और 2 की घात n आउटपुट लाइन्स होती है। आगे पढ़ना है मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर। सेम मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर सेम उसी तरह है। डीमल्टीप्लेक्सर में भी क्या होता है कि सिलेक्शन लाइनें पाई जाती हैं और डीमल्टीप्लेक्सर में इनपुट 2 पावर n इनपुट लाइनें होती हैं और n आउटपुट लाइन, एक आउटपुट लाइन्स होता है, इसमें एक आउटपुट लाइन्स होता है। उस तरह मल्टीप्लेक्सर जो होता है, मल्टीप्लेक्सर में n इनपुट लाइन्स होती हैं और 2 पावर n आउटपुट लाइन्स होती हैं। मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर में सिलेक्शन लाइनें पाई जाती हैं। इनकोडर, डिकोडर और मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर में यही अंतर होता है। इसमें सिलेक्शन लाइनें नहीं पाई जाती हैं जबकि इसमें सिलेक्शन लाइनें पाई जाती हैं। नेक्स्ट डिस्प्ले डिवाइस। डिस्प्ले डिवाइस में पढ़ना है लाइट इमिटिंग डायोड के बारे में, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले और 7 सेगमेंट डिस्प्ले के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट चैप्टर रहेगा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में फ्लिप फ्लॉप, जो कि 9 पीरियड में कवर करना है। फ्लिप फ्लॉप में जेके फ्लिप फ्लॉप के बारे में पढ़ना है। जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं वो लॉजिक गेट से बनाए जाते हैं। लॉजिक गेट के विभिन्न कॉम्बिनेशन से फ्लिप फ्लॉप बनाए जाते हैं। जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो बाइनरी बिट को स्टोर करके रखता है। नेक्स्ट है आरएस फ्लिप फ्लॉप। तो जेके फ्लिप फ्लॉप, आरएस फ्लिप फ्लॉप, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, टी टाइप फ्लिप फ्लॉप और फ्लिप फ्लॉप के एप्लीकेशन पढ़ना है। फ्लिप फ्लॉप के जो एप्लीकेशन है, जैसे इसको मेमोरी बनाने के लिए रजिस्टरों में यूज किया जाता है। जो रजिस्टर्स होते हैं वो मेमोरी बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। तो वो रजिस्टर नहीं, रेजिस्टेंस वाला नहीं, ये रजिस्टर जो होते हैं जो ग्रुप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं। और जो फ्लिप फ्लॉप होता है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन इन लॉजिक गेट्स होते हैं। फ्लिप फ्लॉप जो फ्लिप फ्लॉप होते हैं एक बाइनरी बिट को स्टोर करके रखता है। जो बाइनरी फ्लिप फ्लॉप होता है उसकी 2 आउटपुट होती हैं। जो दोनों आउटपुट होते हैं एक दूसरे के कंप्लीमेंट होते हैं। अगर एक आउटपुट क्यू है तो दूसरा जो आउटपुट होता है वो क्यू बार होता है। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर्स। इसमें शिफ्ट रजिस्टर के बारे में पढ़ना है। तो जो रजिस्टर होते हैं द ग्रुप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप होते हैं। शिफ्ट रजिस्टर होते हैं जो बाइनरी बिट को शिफ्ट कराते हैं, यानी लेफ़्ट टू राइट, राइट टू लेफ़्ट या रोटेट कराते हैं। और रजिस्टर का प्रयोग मेमोरी बनाने के लिए यूज करते हैं। तो इसमें रजिस्टर के भी कई टाइप्स पढ़ना है, जो 4 प्रकार के हैं। SISO, सीरियल इन सीरियल आउटपुट रजिस्टर, उसी तरह सीरियल इन सीरियल आउट रजिस्टर, सीरियल इन पैरेलल आउट रजिस्टर, पैरेलल इन पैरेलल आउट रजिस्टर और पैरेलल इन सीरियल आउट रजिस्टर। इस तरह से 4 टाइप के रजिस्टर पढ़ना है इसमें। नेक्स्ट है काउंटर। जो काउंटर्स होते हैं वो किसी भी डिजिटल सर्किट में किसी भी इवेंट का पता लगाने के लिए करते हैं। यानी किसी डिजिटल सर्किट में अगर कोई खराबी है तो उसका पता लगाने के लिए काउंटर्स का यूज़ किया जाता है। काउंटर्स बाइनरी संख्याओं की गणना भी करते हैं। तो काउंटर्स ढेर सारे टाइप्स के होते हैं, जैसे बाइनरी काउंटर्स जो कि बाइनरी गणना करते हैं, डिकेट काउंटर जो कि डेसिमल संख्याओं गणना करते हैं। उसी तरह टाइप्स के आधार पर सिंक्रोनस और एसिंक्रोनस टाइप्स में बांटा गया है, एसिंक्रोनस टाइप और सिंक्रोनस टाइप काउंटर। तो इस तरह से जो 6वां चैप्टर है वो इंट्रोडक्शन ऑफ शिफ्ट रजिस्टर एंड काउंटर है, जिसको 8 पीरियड में कवर करना है। नेक्स्ट है 7वां चैप्टर एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। इसको 6 पीरियड में कवर करना है। जो एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होते हैं वो एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में और डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए प्रयोग किया जाता है।
जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर होता है वो ढेर सारे टाइप्स के होते हैं, काउंटर, रैम टाइप, सक्सेसिव अप्रोक्सीमेशन टाइप आदि एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन होते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर भी ढेर सारे टाइप्स के होते हैं जो डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। जैसे बाइनरी वेटेड सिग्नल क्या होते हैं? बाइनरी वेटेड जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर होते हैं ये डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। उसी तरह R2R लैडर टाइप डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर ये भी डिजिटल सिग्नल को एनालॉग में कन्वर्ट करते हैं। नेक्स्ट है 8वां जो चैप्टर है सेमीकंडक्टर मेमोरीज। जो ये लास्ट चैप्टर है, इसमें सेमीकंडक्टर जो अर्धचालक मेमोरी होती है उसके बारे में पढ़ना है। टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मेमोरी के बारे में पढ़ना है, जैसे रैम, रोम, रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, अर्सिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी और इलेक्ट्रिकल अर्सिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसके साथ साथ वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल के बारे में पढ़ना है। स्टैटिक और डायनेमिक रैम के बारे में पढ़ना है और मेरिट डिमेरिट एंड एप्लीकेशन। ये जितने भी मेमोरी ऊपर है, रैम, रोम, ईपीरोम और डबल ईपीरोम या स्टैटिक और डायनेमिक रैम, इनके गुण, दोष और इनका कहाँ यूज किया जाता है उसके बारे में पढ़ना है। आगे देखेंगे जो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है उसके कौन कौन से प्रैक्टिकल हैं। तो पहला वाला प्रैक्टिकल है वेरिफिकेशन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ट्रूथ टेबल फॉर एंड और नॉट, नैंड, नॉर एंड XOR गेट। इन सभी लॉजिक गेटों के तालिका का सत्यापन करना है। दूसरा जो प्रैक्टिकल है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाफ एडर यूजिंग गेट्स। एक हाफ एडर बनाना है, गेट का प्रयोग करके हाफ एडर बनाना है। जो तीसरा प्रैक्टिकल है कंस्ट्रक्शन ऑफ फुल एडर यूजिंग गेट। एक फुल एडर बनाना है लॉजिक गेट का प्रयोग करके। जो चौथा प्रैक्टिकल है टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल फॉर जेके फ्लिप फ्लॉप। जो जेके फ्लिप फ्लॉप का तालिका होती है उसको वेरीफाई करना है। जो पांचवा प्रैक्टिकल है कंस्ट्रक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ एनी काउंटर। जो काउंटर होते हैं उनका संरचना करना है, साथ साथ ही उनकी टेस्टिंग करना है। छठवां जो प्रैक्टिकल है इसमें वेरिफिकेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ ए 8-बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर। तो 8-बिट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर के जो प्रचालन है उसको वेरीफाई करना है। थैंक यू।